नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। जज अमन शर्मा को क्या इंसाफ मिलेगा? क्या इस मामले में आईएएस निधि मलिक और उनकी बहन स्वाति मलिक के खिलाफ जो मुकदमा हुआ है, इस मामले में उनसे कब पूछताछ होगी और क्या इसमें निकलेगा? ये सबकी निगाह इस खबर पर है। लेकिन इस खबर ने सबको झकझोर कर रख दिया। वो इसलिए क्योंकि एक जज, आप सोचिए 2021 में वो आया था जुडिशियल सर्विसेज में, 2022 में उसने शादी की थी और आप सोचिए शादी के 4 साल बाद ही उसकी मौत हो जाती है और उसके बाद इस तरह से मौत होती है कि वो परेशान रहता है और 2 महीने तक अपने पिता को बताता है कि टेंशन चल रही है 2 महीने से घर में। निधि मलिक का इंटरफेरेंस हो रहा है। निधि मलिक के जो पति रहे हैं वो देवेश मेहला रहे हैं, जो डीसीपी नई दिल्ली रहे हैं। ऐसे में क्या कोई दबाव था अमन पर? क्यों उसने एक कदम उठाया? क्या जलालत उसको ऐसा लगा कि कल को मेरे खिलाफ कोई फर्जी मुकदमा ना दर्ज हो जाए, मेरी इंसल्ट हो जाएगी, इसलिए उसने कदम उठाया? या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? इसकी तहकीकात शुरू हो गई। लेकिन आप सोचिए, एक शख्स जो शादी कर रहा है, उससे शादी कर रहा है जिससे वो हमेशा बेहद प्यार करता था, उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसकी पत्नी उसको इस तरह से परेशान करेगी। और निधि मलिक का इस पूरे मामले में क्या रोल है? क्यों वो परिवार के अंदर दखलंदाजी करती थी? ऐसा आरोप है उनके पिता का। पिता ने दर्द भरा बयान दिया। क्या कहना है उनका, पहले सुनिए। बेटा अपनी वाइफ को लेकर के ना बहुत परेशान था। वो उसका बच्चे होने के बाद में व्यवहार जो है ना, वो एटीट्यूड उसका बिल्कुल एकदम चेंज हो गया था। सेकंड ये है कि वो किसी की नहीं सुनती थी और माँ उसके बाद फादर वो उसको समझाने के लिए कभी तैयार नहीं थे कि भाई तुम अपने पति के प्रति ऐसा श्रूड व्यवहार, क्रूएल व्यवहार, दुर्व्यवहार जिसको हम कहेंगे, वो मत रखो। उसने उसको कंटिन्यू रखा था उसके साथ। अब जैसा हमको पता चला, वो लगभग 2-3 महीने से बहुत ज्यादा डिप्रेस था, बहुत ज्यादा परेशान था। उसने अपनी सिस्टर को भी कहा, मेरी बेटी विधि भी वहीं रहती है डिफेंस कॉलोनी, अपनी मदर को भी खूब कहा। इन लोगों ने मुझे नहीं बताया। मैं बीच में भी अभी इनको समझा के आया था। बस अमन बार बार ये कहता था कि मैं इतना परेशान हूं इन दोनों बहनों से, मेरी पत्नी से, और उसकी जो बड़ी बहन है वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आईएएस ऑफिसर है, वो जम्मू लगी हुई है, वो अक्सर दिल्ली ही रहती है और उसने भी अपने पति को छोड़ा हुआ है। और वो ये दोनों ही आपस में मिलके इसको परेशान करते थे और इसको इस कदर टॉर्चर कर रखा था कि ये इसको सिवाय सुसाइड करने के अलावा इसके पास दूसरा कोई चारा ही नहीं था। घटना वाले दिन क्या हुआ, कैसे आपको पता चला? घटना वाले दिन मेरे को, मैं 1 तारीख को वृंदावन से आया था और लगभग 8 बजे मेरे पास फोन आया कि पापा मेरी आखिरी कॉल है ये और मैं नहीं रह पाऊंगा। इसने अपनी मदर को भी कहा, अपनी सिस्टर को भी कहा। मैं तुरंत गया। 8 बजे यहाँ से रवाना हुआ, 8:30 बजे रवाना हुआ शाम को। लगभग 12 बजे के लगभग मैं पहुंचा तो ये दोनों अलग अलग कमरे में सोए हुए थे। मैं इसके पास जाके सो गया। ये बहुत दुखी था, बहुत परेशान था, बहुत टॉर्चर्ड था उससे, बहुत डरा हुआ था उससे। मैंने इसे समझाया। मैंने इसके चाचा युद्धवीर को बुलाया। उसको शाम को भी मैंने बात की थी 1 तारीख को कि भाई मैं ऐसे ऐसे वो परेशान करती है इसको। उसने कहा मैं आऊंगा, समझाऊंगा। उसको सुबह 9 बजे बुलाया, उसने कोई रेस्पॉन्ड नहीं किया। आया और तुरंत चला गया। मैं इसकी बहन निधि के पास भी गया, भाई ऐसा क्यों कर रखा है। उन्होंने भी बड़ा श्रूड व्यवहार रखा, कोई रेस्पॉन्ड नहीं किया, कैसे ही रहेगा। फिर मैं घर आया। घर आके मैंने कहा कि चलो अमन अलवर चलते हैं। बोला पापा एक बार मैं स्वाति से बात कर लेता हूं, आप यहां बैठो लॉबी में।
मैं वहां पर बैठ गया। इन्होंने रूम की कुंडी लगा ली। अंदर ही एक टॉयलेट था जो अटैच्ड। ये 1.5 घंटे बाद इसकी वाइफ निकल के आई और चली गई दूसरे कमरे में। मैंने पूछा अमन कहाँ है? उसने कहा मुझे नहीं पता कहाँ है। मैंने इधर उधर देखा, शायद इधर उधर होगा, वो नहीं मिला मुझे। मैंने फिर पूछा इससे, स्वाति अमन कहाँ है? तो बोला मुझे कह दिया ना, मुझे नहीं पता। फिर मैंने उसके फोन पर फोन किया तो टॉयलेट में उसकी घंटी बजी। तो मैंने टॉयलेट को तोड़ने का पूरा प्रयास किया। टॉयलेट तोड़ा मैंने, देखा वो उसने हैंग किया हुआ था। और इसी दौरान स्वाति जो है वो अपनी बहन को फोन किया। उसकी बहन नीचे आई, उसकी बहन और उसके चाचा युद्धवीर। उसने कहा कि तुम नीचे आ जाओ तुरंत। वो उनके साथ भाग गई। मैंने चाबी मांगी टॉयलेट की तो उसने चाबी भी नहीं दी मुझे, और वो तुरंत उसके साथ चली गई। उन्होंने कोई हेल्प नहीं की। वो अच्छी तरीके से जानती थी, वो रूम में एक साथ बैठे हुए थे। उसी की चुन्नी को लेकर के वो अंदर बाथरूम में गया है। उसने हैंग किया है, उसकी आवाज भी आई होगी, मगर उसने कोई उसको बचाने की या मुझे बताने की या शोर मचाने की कोई जिम्मत नहीं उठाई। और वो अच्छी तरीके से जानती थी कि ये आदमी सुसाइड कर रहा है और मैंने इसको मजबूर किया है इस सुसाइड करने के लिए। और उस व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया, बेटे ने। और उसके भी काफी उपरांत बाद ये बाहर निकली है चिटकल खोल के, और मेरे पूछने पर मना करती है। और मैंने बाथरूम की चाबी मांगी, चाबी भी नहीं, और खुद चाबियों को लेकर के अपनी सिस्टर के साथ और अपने चाचा के साथ भाग गई। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से टॉयलेट का शीशा तोड़ा। शीशा तोड़ करके अंदर घुसे, फिर उसको लटका हुआ था उसको उतारा। एम्बुलेंस, मैंने डॉक्टर को, मैंने अपनी बेटी को और दामाद को फोन किया था, वो आ गए थे। एम्बुलेंस लेकर के, डॉक्टर को लेके, उसको ऑक्सीजन वगैरह लगाई, उसको सफदरगंज हॉस्पिटल ले गए। लेकिन सफदरगंज हॉस्पिटल में एक आईसीयू में उसको जैसे ही लिया, उन्होंने डॉक्टर्स ने उसको डेड डिक्लेयर कर दिया। कितने बच्चे हैं? उसके 2 बच्चे हैं। एक 25 महीने का है बेटा, और छोटा बेटा उसका लगभग 8.5-9 महीने का है। दोनों बेटे। शादी कब हुई थी? शादी 2022 में हुई थी। 2022 8 मई 9 मई। जब ये घटना हुई थी तो वहां पर मौके पर जो इनके पिता के दोस्त थे वो पहुंचे थे, उनका क्या कहना था इस विषय में? मैं राजेश शर्मा हूँ, और प्रेम शर्मा जी जो हैं वो हमारे समधी हैं, और अमन शर्मा जी जो दिवंगत हैं वो मेरे बेटे के ब्रदर इन लॉ थे। उनकी सिस्टर मेरे बेटे से ब्याही हुई है। तो मुझे लगभग जो है 1:30 बजे के करीब ये पता लगा कि अभी यहाँ से ग्रीन पार्क से फ़ोन गया था, और वो मेरा बेटा और बहू जो हैं वो गए हैं यहाँ पर। तो फिर मैंने अपने बेटे को फ़ोन किया तो पता लगा कि ऐसे ऐसे ये घटना घट गई है, और वो सफदरजंग हॉस्पिटल लेकर गए हैं अमन। तो फिर मैं जब सफदरजंग हॉस्पिटल पहुँचा तो ऑलरेडी जो है वो डॉक्टर डिक्लेयर कर चुके थे कि बॉट है। उसके बाद में मैंने अपने समधी साहब से पूछा, उनकी हालत ऐसी नहीं थी, बहुत रो रहे थे, बहुत परेशान थे। उसके बाद जब वो पुलिस को उन्होंने जो बयान दिया है, वहाँ मैं बैठा हुआ था तो उसकी मुझे जानकारी है। उसके अनुसार, उस बयान के अनुसार जो उन्होंने दिया है पुलिस को, रात को करीब 10 बजे ये अमन शर्मा जी का फ़ोन गया अपने पिताजी को कि जी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मेरा तो जीना मुश्किल हो गया है। तो उन्होंने उसको ढाढ़स बंधाया, और बेटा ऐसा क्या हो गया, कोई बात नहीं, मैं आता हूँ। वो रात को 10 बजे ही वहाँ से अलवर से चले और लगभग 12 बजे यहाँ पहुँचे। तो पता लगा कि भी उनकी पत्नी से उनका
कुछ वो चल रहा है। वो बोले मुझे 2 महीने से बहुत हरेस कर रखा है। एक्चुअली जो उनकी पत्नी है वो भी जुडिशियल ऑफिसर हैं और उनकी सिस्टर जो हैं वो IAS अधिकारी हैं और इस समय जम्मू पोस्टेड है। तो उनके वर्जन के अनुसार के भी उसने ये कहा, अमन ने, कि भाई उसका निधि मलिक का बहुत हस्तक्षेप है घर में और यहाँ सारा कंट्रोल गवर्न बाय उसी के द्वारा होता है। और जो है तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, अपना जैसे समझाने की कोशिश करी। तो वो बताते हैं कि बहू ने मुझे कहा कि अगर आप यहाँ से नहीं जाओगे तो मैं पुलिस बुला लूँगी, आपको बंद करा दूँगी। खैर वो रात को यहाँ रुके, सुबह उन्होंने कोशिश करी तो फिर इनके एक चाचा हैं, पहले तो उनके माता पिता को कांटेक्ट करने की कोशिश करी, उन्होंने उनका फ़ोन ब्लॉक कर दिया। उसके बाद में जो है वो उनके एक चाचा दिल्ली में रहते हैं, युद्धवीर नाम है उनका, उनको उन्होंने कहा कि भी ऐसे ऐसे आप आइए। तो वो जब यहाँ आए तो जस्ट वो खड़े ही हुए थे तो उनको कोई मैसेज आया कि आप यहाँ से आ जाओ फौरन। तो वो एकदम निकल लिए वहाँ से। तो उन्होंने कहा रुको तो सही, सुनो तो सही। तो वो करे नहीं मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, वो निकल गए। उसके बाद में जो है शोर शराबा होने लगा घर में। वो अलग कमरे में बैठ गए और अमन और स्वाति जो है वो अपने कमरे में थे। तो उसके बाद में वो कमरे में बैठे रहे। उन्होंने कहा चलो, वो उनके अनुसार स्वाति बहुत गुस्से में थी और काफ़ी तेज तेज बोल रही थी और अमन रो रहा था। तो उसके बाद में आवाज़ आनी बंद हो गई। तो वो थोड़ी देर पर वेट करते रहे। उन्होंने सोचा हो सकता है कि आपस में कोई बात हो गई हो, सलाह सफाई हो गई। तो कह रहे उसके बाद मैं जब गया तो मैंने उससे पूछा कि कहाँ है अमन, तो उसने कहा मुझे नहीं मालूम कहाँ। तो उन्होंने कहा भाई अभी तुम लोग यहीं बैठे हुए थे तो कहाँ गया। फिर उन्होंने उसके अमन के मोबाइल पे फ़ोन किया तो उसी कमरे में जो बाथरूम था उसमें से घंटी की आवाज़ आ रही थी। तो उन्होंने वो बाथरूम का दरवाज़ा खटखटाया और उसको कहा भाई दरवाज़ा खोल, दरवाज़ा खोल। इतने में वो युद्धवीर और वो निधि मलिक जो है दोनों आए और स्वाति दोनों बच्चों को लेकर वो नीचे उतर गई। उन्होंने बहुत कोशिश की, घर का सारा फर्नीचर वगैरह पटका उस पर दरवाजे पे, दरवाज़ा नहीं टूटा। फिर नीचे वाले आए तो इन्होंने बताया कि एक शीशा है उसमें शाफ्ट में। तो फिर उन्होंने सीढ़ी मंगाई। वो जो लड़का यहाँ पर गार्ड है शंकर, वो उसने वो शीशा तोड़ा और वो अंदर घुसा तो देखा कि वो स्वाति की चुन्नी से उसने फांसी लगा रखी थी और उसको उतारा गया नीचे। उतार के वो फटाफट हॉस्पिटल लेके, जहाँ उन्होंने कह दिया कि वो अभी अमन जी कहाँ पर पोस्टेड थे और कितनी एज थी? 30 साल उनकी आयु थी और कड़कड़डुमा कोर्ट में थे वो। ये मौके पर गार्ड पहुंचा था, उसका क्या कहना है ये भी सुनिए। रुक जाओ और बात गाड़ी भी नहीं थी ना दिल्ली हाई कोर्ट बस लड़ाई जो उन्होंने बयान दिया है वही, वो मैं वहाँ बैठा था तो बयान सुन रहा था, वही मैंने इनको बताया है। तो आप पुलिस के माध्यम से भी बयान ले सकते हैं और ये लिखा हुआ है वहाँ पर। और अब वो बॉडी लेकर अलवर गए हैं तो मेरे को वहाँ पहुँचना है। सर आपको एक सवाल, कब पता चला और किस तरीके से घटना जानकारी मिली? तो आपने सुना तमाम लोगों की बाइट्स, जिसमें उनके पिता, उनके रिश्तेदार और गार्ड का क्या कहना है। लेकिन आप यकीन मानिए इस मामले में सबको इंतजार है कार्रवाई का, क्योंकि जिस तरह से ये घटना हुई है उसने कई सवाल खड़े कर दिए। खासकर जजेस, आप सोचिए इतने अंडर प्रेशर हैं, काम कर रहे हैं, उसके अलावा मानसिक तनाव इतना ज़्यादा है। क्या धमकाया जा रहा था, पुलिस की धमकी दी जा रही थी उनको, या फिर कोई और माजरा है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। क्यों उन्होंने ऐसा कदम उठाया, इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। चलिए जाते जाते आपसे इस बाबत जो भी आपका कहना है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। लेकिन सच में ये खबर दिल दहला देती है, क्योंकि जज, एक होनहार जज अगर इस तरह से चला जाए तो ये समाज के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा है।